वेलकम टू स्टॉक बायोडेटा। स्टॉक बायोडेटा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम मार्केट की जटिल बातें सबसे आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ हम सीखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, सेफ ट्रेडिंग और वेल्थ बिल्डिंग की असली स्ट्रेटेजी। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सैलरी से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोफॉर्मा देने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो सबसे पहले, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और हर महीने यही सोचते हैं कि यार पैसे नहीं बचते, निवेश कहां से शुरू करूं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सैलरी से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें, कितना इन्वेस्ट करें और कौन सी स्ट्रेटेजी सेफेस्ट है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। स्टेप नंबर 1, अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटें। सैलरीड लोगों की सबसे बड़ी गलती है बिना प्लान के पैसे खर्च करना। इसका सॉल्यूशन है 50-30-20 रूल, 50, 30 और 20 का रूल। 50% अपने एसेंशियल पर खर्च करें, जैसे रेंट, फूड, बिल्स, ट्रांसपोर्ट। 30% अपने लाइफस्टाइल पे, शॉपिंग, ईटिंग आउट और इंटरटेनमेंट इत्यादि पर। वहीं 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो SIP हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे NPS हो। मतलब मिनिमम 20% इन्वेस्टिंग शुरू करना ही आपका पहला कदम है। सेक्शन नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा बैकअप फंड जरूरी होता है। आखिर ये बैकअप फंड क्यों? क्योंकि अचानक खर्च आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट को ही निकाल लेंगे। आखिर कितना इमरजेंसी फंड रखें? तो 3 से 6 महीने की सैलरी लिक्विड फंड या सेविंग में रखें तो आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करें? तो सैलरीड लोगों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे चुने? तो ऑप्शन नंबर 1, म्यूचुअल फंड में SIP करें, या फिर ऑप्शन नंबर 2, इंडेक्स फंड में आप SIP करें, या फिर ऑप्शन नंबर 3, स्टॉक में छोटा छोटा स्टार्ट करें। पहले म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी लाएं और फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग शुरू करें। आगे SIP को स्टार्ट कैसे करें? तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। 5 मिनट में आप SIP शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको कोई भी ट्रेडिंग ऐप चुनना है, चाहे वो जीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो, एनीथिंग। स्टेप नंबर 2 में KYC को कंप्लीट करिए और आधार और पैन के साथ वो हो जाता है। वहीं स्टेप नंबर 3 में आपको कोई फंड चुनना है। शुरुआत में लार्ज कैप और इंडेक्स फंड से शुरू करें। और स्टेप नंबर 4, मंथली अमाउंट डिसाइड करें, जैसे 500 या 1000। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कंसिस्टेंसी इसमें मैटर करता है। स्टेप नंबर 5 में देखें तो स्टॉक इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें? तो सैलरी वाले लोगों को स्टॉक में 2 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। एक तो मंथली बाइंग, हर महीने 1-2 क्वालिटी स्टॉक्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग, कंपनी स्ट्रांग है तो इसको कम से कम 3 से 5 साल तक होल्ड करें। और स्टॉक कंपनी के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो TCS, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस इत्यादि हैं। जानिए, गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ होना चाहिए, क्विक प्रॉफिट मत रखिएगा। अब कितना इन्वेस्ट करें? तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप बिगिनर हैं तो 10%, सेफ जोन के लिए 20%, और आपको अगर एग्रेसिवली वेल्थ बनाना है तो अपनी सैलरी के 30% तक को इन्वेस्ट करना है। जैसे ही सैलरी बढ़े वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट को भी आपको बढ़ाते जाना है। स्टेप नंबर 7 हो गया, इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स सैलरी वाले अक्सर करते हैं। क्या करते हैं?
तो शुरुआत में ही ट्रेडिंग करने लगते हैं, लोन लेकर के इन्वेस्ट करने लगते हैं, पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं और क्विक रिटर्न के पीछे भागते हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो आप 50% वहीं पर जीत गए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनती है? रियल वेल्थ बनती है कंपाउंडिंग से। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो औसतन अगर 12% का भी रिटर्न मिलता है तो 20 साल में ये 49 लाख, और अगर 10,000 निवेश करते हैं तो ये 98 लाख के आसपास बन जाता है। मतलब पावर है कंसिस्टेंसी और टाइम को लगाना। तो दोस्तों, सैलरी हो कम या ज़्यादा, इन्वेस्टिंग हमेशा पॉसिबल है अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक बायोडेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।